भूषित करारेण विनीत दाभास पीतांबराय तरुणबिंबे फलाधरोष्टाय भूतेन्द्र सुंदर मुखारविंदे नेत्रां कृष्णाय परम किमं तत्त्वमहं न जाने गदहातीतं नटवरन्तं ब्रजमदर्म्य शन्तं ग्वालकं यदमन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरळीमधुरं कृष्ण चरणारविन्दे नीलाम्बुजश्याम मलकोमलाङ्गं श्रीनमामि रामं रघुवन्दनं सुनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जनक दुलारी सीताराम जनक दुलारी सीताराम जनक दुलारी सीताराम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सबरी के हो प्यारे 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महाराज परम पूज्य पापी जी महाराज और इस पूरे प्रांगण में दरवाजे आवाज में नजरदारी आपके हृदय में वास करने वाले परम नारायण को इस व्यास के माध्यम से सादर नमन वंदन अभिनंदन और प्रणाम। आज ये अवसर जो मिला है हमारी परिवार के माध्यम से चौधरी और अपने उस अहंकार को जहां हम कभी न कहीं एक झूठे स्वाभिमान और झूठे सम्मान को बनाकर रखे हुए हैं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं कि अपनी थोड़ी सी भक्ति थोड़ा सा आनंद थोड़ा सा रस और थोड़ा सा भजन देकर इस करुणामय कृपा करिए कि हमें और आपको इस कथा में बैठकर आपके दर्शन करने का और इस कथा को सुनने का अवसर प्रदान किया है। उसके बाद हमारे जीवन में आएगा वैसे वैसे भागवत कथा जो है वो प्रवाहित होती रहती है। कभी कभी हम जीवन में चिंतन करते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, तो क्या हम भक्ति को अपने ताकत या अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर सकते हैं?
या हमने अपने अहंकार में जो झूठी ताकत छुपाई है उसके आधार पर क्या हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? या फिर भजन के माध्यम से, या आराधना के माध्यम से, या साधना के माध्यम से, या प्रभु के विग्रह में अपने श्रद्धा और विश्वास का बीज डाल करके भक्ति हम प्राप्त तो कर सकते हैं। लेकिन भक्ति हमारी तभी पूर्ण है जब हमें हमारी भक्ति में हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा का अनुभूति हो, तभी हमारी भक्ति सार्थक है। एक बात याद रखना जीवन में कि तन की गंदगी को, तन का जो मैल है वो हम पानी से साफ कर सकते हैं, तन की जो गंदगी है वो पानी से धो सकते हैं, लेकिन मन और विचारों की गंदगी जो है, मन और विचारों का मैल जो है वो केवल भागवत कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और केवल संतों की वाणी के माध्यम से ही हम उसे साफ कर सकते हैं। कृपा जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती है। प्रातः काल से हम और आप बैठकर यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और एक ऐसे देव का निर्माण हम किया करते हैं और 7 दिनों तक ये अवसर हमें मिलेगा जिनके बारे में केवल इतना कहा है यहाँ बैठकर। और मैं बता दूं कि भोले बाबा जो है सबसे सरलतम देवों में इनको माना जाता है। अचानक ब्रह्मा जी पहुंचे, सभी ने उठकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मातेश्वरी भी खड़ी हुई, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले कुशल से पूछी, बोले आना कैसे होगा आपका? ब्रह्मा जी बोले माता हम तो शंकर जी से परेशान हो गए हैं महादेव। माता जी ने कहा कि महादेव ने ऐसा क्या कर दिया जो आप परेशान हो गए? बोले बड़े दानी है, बहुत बड़े दानी है बाबा। तो मातेश्वरी ने कहा कि अगर बाबा दानी है तो आपको क्या परेशानी है? बाबा के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि दानी बड़ो दिन थे, दानी बड़ो दिन थे। बाबा किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, जिन देख गए बिनु जिन्हें मैं कुछ नहीं दे सकता उन्हें बाबा दे देते हैं। जिनके भाग्य में मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं जीवन में मिल सकता है, उन्हें भी बाबा दे देते हैं। मैं बता दूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर एक भी मंत्र ना आता हो, कुछ भी ना बनता हो, बाबा के लिए केवल गाड़ और चुटकी बजा दो, उन्हें एक पसंद है। जो कुछ चाहिए ले जाओ। तो भोलेनाथ जो है सबसे सरलतम और सबसे कठिनतम देव भी है। दोनों चीजें बाबा भोलेनाथ में है। कुछ भी करो बाबा अपने ऊपर सब ले लिया करते हैं। एक बार एक चोर जो है वो चोरी करने के लिए निकला, महाशिवरात्रि का दिन था। कई गांव में गया तो वहां उसने देखा कि रात्रि में महाशिवरात्रि में भजन होते हैं, हमारे यहाँ कीर्तन होती है, तो सब लोग जागा करते हैं। तो तभी उसने कहा गांव के लेकिन सब जाग रहे हैं। चलते चलते उसे एक मंदिर मिला। उसने विचार किया मन में कि थोड़ी देर इस मंदिर में विश्राम कर लिया जाए और अगर नाराज हो गए तो सारा भूमंडल सियाला रामचंद्र की जय। दोनों चीजें बाबा भोलेनाथ ने। चोर ने विचार किया और मंदिर में खड़े होकर उसने यहाँ वहां घूमना प्रारंभ कर दिया। जब कुछ नहीं मिला तो उसने देखा कि बाबा के ऊपर जो है ये घंटा लटक रहा था। चोर ने विचार किया कि चलो कुछ ना सही घंटा निकाल लो। अब घंटा उतारे तो क्या
तो चोर ने क्या किया कि घंटा उतारने के लिए बाबा की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही चोर मूर्ति के ऊपर चढ़ा, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांग लो। उसने वहां कहने लगे आवाज की आई वरदान मांग लो। मैं कहा महादेव मैं तो चोर हूँ, पापी हूँ, और आपके ऊपर चढ़कर मैंने पाप कर दिया है, और आप मुझे कह रहे वरदान मांगो। पहले कि जीवन भर आज महाशिवरात्रि है, लोगों ने फूल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, अकबा चढ़ाए, दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, लेकिन किसी ने खुद को मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया, समर्पित नहीं किया। और बोले बेटा तुम पहले भक्त हो, तो खुद को हमारे ऊपर समर्पित कर दिया है, तो जो कुछ चाहिए मांग लो। कैसे बाबा भोलेनाथ है, जीवन की यही विडंबना है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से अगर भगवान मिलता है, साधना के माध्यम से अगर साध मिलता है, आराधना के माध्यम से भी आराध्य मिलता है, और पूजा के माध्यम से भी पूजक मिलता है, लेकिन हमारी भक्ति जड़ी सार्थक है जब इन सब के मिलने में हमें ठाकुर जी की अनुभूति हो, बाकी बिहारी की हमें जीवन में अनुभूति हो। कीर्तन तो हम बहुत किया करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति के बाल सीता राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, जीवन हमारा कीर्तन ही तो है। चाहे वो परिवार का कीर्तन हो, चाहे मंदिर का कीर्तन हो, जीवन तो एक कीर्तन है। वो कीर्तन में ही हमारा आपका जीवन निकलता चला जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कीर्तन हम अपने जीवन में किया करते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि हरे राम और हरे कृष्ण के कीर्तन में जो है ये तीनों जो 16 बार आगे पीछे हुए, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, और हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, 16 बार ये पूरे कीर्तन में आगे पीछे हुए हैं। सृष्टि के आदि में जो है हरि विष्णु, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण। और राम कैसे हैं कि रमन्त योगिनो तस्मै रामा, जिनके अंदर हजारों करोड़ों योगी रमन करते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम। और द्वापर में ठाकुर जी बातें बिहारी सच्चिदानंद। राम और सा का जो समन्वय है वो आनंद, और आनंद में जब तीनों दो मिल जाते हैं तो वो बन जाता है सच्चिदानंद। और हरि जो हमारे हैं वो विष्णु भगवान हैं, हमारे पालनहार हैं, और जब ये तीनों स्वरूप हो जाते हैं तो उनका एक मूल मंत्र हमारे जीवन में बन जाता है, जो परम पूज्य दुर्गा इस व्यास पीठ से लेकर गए थे कि सच्चिदानंद रूपायो विश्व उत्पत्ति है तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। जीवन में कीर्तन हम करें, लेकिन एक बार पूरे दिन भर में एक शब्द राघवेंद्र सरकार को ठाकुर जी के चरणों में एक शब्द जरूर समर्पित करें, और उनसे कहें कि नाथ सकल साधन नहीं तो कृपा जानी जननी। एक बार जरूर उनके चरणों में डाले कि प्रभु आप तो नाथ हैं, हम तो अनाथ हैं, आप तो श्री चरणों में डरे हैं, और जीने जानकर अगर आप कृपा करते रहेंगे तो जीवन शायद हमारा साथ होगा। लेकिन एक बार 24 घंटे में एक बार सरकार के चरणों में, राघवेंद्र सरकार के चरणों में एक लाइन अवश्य डाले। आवश्यक नहीं कि चौपाई कहने कि पता चलो के व्यवहार हुई कहने। अगर हम दीन है तो उन्हें दीनानाथ को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी। कृपा तो तुम करते हो, दुनिया के लोग अगर तुम्हें पूज रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ तो है। राघवेंद्र सरकार के जीवन की बड़ी अटक कहानी है। कृपा अगर एक बार हो जाए, कृपा जब तुलसी पर हुई तो ऐसी हुई कि तुलसी
तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, और भई कृपा प्रभु राम की तो बन गए तुलसीदास। ऐसी कृपा ठाकुर जी की हुई कि तुलसी से तुलसीदास बन गए, और चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन जैसे तिलक दे दलती। ऐसे तुलसी राम की जब कृपा होती है तो वो तिलका को भी पहाड़ बनाने की क्षमता रखते हैं। हम कभी कभी अपने जीवन में लोग कई तरह से कहते हैं ओ माय गॉड, अंग्रेजी का शब्द है आजकल बड़ा प्रचलित है, ओ गॉड। उन्होंने कहा अरे भैया ऐसा वो गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन गॉड शब्द में भी अगर आप जाइए, गॉड जो है जीओडी गॉड, यदि गॉड शब्द पे भी जाइए तो उसका भी वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों विश्लेषण अपने आप ब्रह्मा जी। उसके बाद आया वो मतलब ऑपरेटर, चलाने वाला, पालनहार, ये कौन है? विष्णु। उसके बाद आया डी मतलब डिस्ट्रॉयर, मतलब सियावर रामचंद्र की जय, संहार करता है। ये कौन है? महेश। तो गॉड शब्द में भी ब्रह्मा समाहित है। भजन करो, लेकिन भजन करने में हमेशा ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करो और मांगो कि जो झुके तेरे आगे कन्हैया, जो झुके तेरे आगे उसी हो कि आपको देखें तो ऐसा लगे कि हम अपने आप को नहीं किसी अपने को देख रहे हैं। जीवन में मांगने का प्रयास। भागवत कथा एक बहुत बड़ी कथा है और हम और आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भागवत कथा ही एक ऐसा माध्यम है प्राणी को संसार सागर से मोक्ष पाने के लिए। इस संसार सागर रूपी विशाल भाव सागर से अगर हमें कहीं न कहीं पार लगाने की व्यवस्था करती है तो वो है भागवत। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्रों और 8 पुराणों का सार छिपा हुआ है। भागवत में उसका महत्व छिपा हुआ है। इसकी रचना जो है कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ की रचना कोई ना कोई तो पूजा करते हैं, तो भागवत की रचना जो है वो वेद व्यास जी ने की है। और मैं तो यही कहूंगा कि भागवत रूपी अनंत जो रस कथा है उसमें एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि भागवत कथा ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसने मानव को पार लगाने के लिए, जिसने मानव के मोक्ष के लिए एक मार्ग तैयार किया है, रास्ता तैयार किया है। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा भाव जो है वो ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। हमारा भाव जो है वो उनके अनुराग के प्रति होना चाहिए। और तुलसीदास ने भी अपनी रामायण में लिखा है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन कैसी। आपका जैसा भाव होगा, आपका जैसा विचार होगा, आपकी जैसी सोच होगी, वैसा ठाकुर जी का दर्शन होगा। एक बात पूछना चाहूंगा कि ओरछा जो है रामराजा सरकार की नगरी है, कितना लोग ओरछा गए? बहुत कम लोग ओरछा गए हैं। एक बार निवेदन करूंगा अवश्य है, क्योंकि ओरछा के बारे में कहा जाता है कि सबके मन में बस गयो, सबके मन में बस गयो नगर ओरछा धाम, तो जनक दुआरी सहज जहाँ बैठे रस के गाँव। ऐसी नगरी है महाराज साहब की ओरछा। आप जाइए वहाँ का जो मूल है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो देखने को
सुबह शाम जब वहां गाना गाना दिया जाता है, लगता है जैसे कहीं से आवाज आ रही हो कि सावधान, होशियार, महाराजा धीराज और छानवेश के विराट प्रहार कर रहे हैं। और छाने भगवान राम किसी ने नहीं कहा, ये बात ध्यान रखना, आज भी उन्हें राम राजा ही कहा जाता है। बड़े बड़े राजाओं के दरबार लगा करते थे, मंत्रियों की आसन बैठी है, बड़े बड़े महामंत्रियों की आसन लगी रहती थी, राजा महाराजाओं की आसनें लगी रहती थी, राजकुमारों की आसनें लगी रहती थी। लेकिन एक ओरछा एक ऐसा दरबार है जहां आपको किसी की आसन नहीं मिलेगी। उस दरबार में सब याचक बन के खड़े होते हैं। जब संध्या की आरती होती है, आप देखिए सारे भक्त जो है याचक बनकर राम राजा के दरबार में खड़े रहते हैं। जीवन है, मांगना है, सबको मांगना है। प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई। राम जनक दुलारी को खोजने के लिए वन में गए, सुग्रीव जी से मुलाकात हो गई, मित्र बन गए कि भाई हम साथ में व्यवस्था करेंगे मैया को खोजने की। दोनों की मित्रता हो गई साथ। और सुग्रीव ने अपना जो अंदर वेदना थी सुग्रीव के, जो दुख था सुग्रीव के अंदर, वो उन्होंने प्रभु श्री राम को सुना दिया। तो राम ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि जाओ और एक बार सुग्रीव को ललकारो, बाली को। सुग्रीव जी गए, बाली को ललकारा युद्ध के लिए, पिट्टू पे लौट के आ गए। पहले महाराज बहुत मारा हुआ, कह रहे थे कि जाओ हम मार देंगे बाली को। प्रभु श्री राम ने कहा कि सुग्रीव में बाण को चला देता, लेकिन मुझे भ्रम था क्योंकि तुम दोनों भाई जो हो देखने में एक से हो, एक सी पूंछ है, एक सा मुंह है, एक सा शरीर है। और तुलसीदास ने भी लिखा कि एक रूप तुम भ्राता, तो तुम दोनों भाई जो हो एक स्वरूप में हो, इसलिए मैं बाण नहीं चला सका। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पहचान दूंगा। कल्पना कीजिए, जिसको परमपिता परमात्मा अपनी पहचान देकर भेज रहे हैं, उस व्यक्ति को इस संसार में कौन मार सकता है। और पहचान क्या दी राम ने कि मेरी कंठ सुमने के माला, तो पठवा मुनि बल सारा। रावण सरकार ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले ये तुम्हारी पहचान है और मुझे ये पहचान रहेगी कि जो माला वाला है वो मेरा है और जो माला नहीं पहले वो दूसरा है। परमपिता परमात्मा ने अपनी पहचान सुग्रीव को दी। बोले जाओ जाओ और ललकारो बाली को। पहुंच गए सुग्रीव फिर से और बाली को ललकारा युद्ध के लिए। बाली भी खुद आए, अपने महल से बाहर आए, दोनों में ये तो होने लगा। लेकिन सुग्रीव बार बार देख रहे हैं रामचंद्र जी की तरफ। तो भगवान जल्दी बाढ़ चला लो, ऐसा हो काट मक्का जोड़ने लग रहा है, तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा। युद्ध की कैसा तो पूरी नाना की भई लड़ाई और बेटा पे रोक देखे ही लड़ाई। दोनों भाइयों में भयानक युद्ध हो रहा है। लेकिन परमात्मा प्रभु
श्री राम उसका आनंद ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बेटा तो ऊँट देखे ही रघुराई, एक पेड़ की ऊँट में खड़े होकर भगवान प्रभु राम दोनों भाइयों का युद्ध देख रहे हैं। अच्छा, चित्तर देखने में भी बड़ा आनंद आता है। मोहल्ले में कभी लड़ाई हुई होगी, कभी सामने से नहीं आ पाए होगी देखने। अगर मोहल्ले में किसी के कभी लड़ाई हुई है तो सामने से देखा नहीं है आपने, या तो दरवाजे की ओर से ऐसे करके और या फिर खिड़की में से। छुपकर लड़ाई देखने का अपने आनंद अलग होता है। राघवेंद्र सरकार भी बेटा को ओट देखा ही रघुराई, तो पेड़े की ओट में देख रहे हैं दोनों भाइयों का जो युद्ध हो रहा है, वो बगल में खड़े होकर देख रहे हैं। और देखते देखते बार बार सुग्रीव राम की तरफ देख रहे हैं और राम ने इशारा किया कि थोड़ा मौका आने दो। और जैसे ही समय मिला प्रभु श्री राम ने अपना बाल छोड़ा, जाकर बाली के हृदय गाड़ में लगा और बाली जैसे ही जमीन पर गिरा, उसकी नजर पड़ी जैसे ही राम पर, तुरंत बाली ने कहा कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और आगे बोले का बने नाथ बोली मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा हो गया प्रभु, मुझे बेरी बना दिया, सुग्रीव को मित्र बना दिया, आखिर मारो तो क्यों मारा मुझे? अरे अगर जनक नंदिनी की ढूंढना ही था, सीता को ढूंढना था तो हमसे कह देते। जो रावण आपकी जनक नंदिनी को ले गया है, उस रावण को मैंने 6 माह अपनी काफी में दबा कर रखा था प्रभु। सुग्रीव ने ऐसा क्या देख लिया तो आपने सुग्रीव को ले लिया, मुझे मार दिया। राम ने कहा भाई इतना जो फर्क है कि जब तक दुनिया वालों का सहारा होता है या खुद के अहंकार का सहारा होता है, तब तक मेरा किनारा रहता है। तुम्हारे पास बाली तुम्हारे असीमित बल का सहारा है तो तुम तो स्वयं अपने आप में समर्थ हो। सुग्रीव तो मेरे पास बेसहारा बनकर आया था, तो मेरा दायित्व है कि जब मेरे पास कोई बेसहारा आया है तो बेसहारा आकर मेरा सहारा बनना है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मेरा सहारा बनने से पहले मैं उसका सहारा बन जाए। उस समय राम ने बहुत प्यारी बात कही कि अनुजे बधू हम है तुलसी। जब तुलसी लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं रघुनंदन लिखते हैं, तो तुलसी ने बस यही लिखा कि अनुजे बधू भगिनी सुतनारी और सुने सकिए कन्या समचारी। दृष्टि विलोकत जोनी उतारे बधे के छुपा तो न भाई की पत्नी, बहन, कन्या और पुत्री की पत्नी, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, धर्म शास्त्रों में धर्म के विधान में उन्हें मारने में, उनका वध करने में कभी कोई पाप नहीं लगता है। और तुम्हारे पाप को मेरे रजिस्टर में सब मैं नोट करता गया। तो बाली ने भी कहा प्रभु अगर मेरे पाप रजिस्टर में नोट करते रहे हो तो एक बात बता दो मैंने कौन सा पाप किया है। भगवान राम ने कहा कि अनु के बधू छोटे भाई की पत्नी का तुमने हरण किया और अपने पास रखा, ये तुम्हारा पहला पाप है। श्रीमद् भागवत कथा में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जिसे शास्त्रों में कन्या का रूप माना गया है, राम ने कहा बाली जब तुम दुर्दुमी नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए तैयार हुए और युद्ध करते करते जब वो अपनी जान बचाने के लिए 3 लोगों को पार करता हुआ भागा, तुम उसके पीछे पीछे जा रहे थे।
और जाते जाते जब नागलोक पहुंचा तो नागलोक तुम भी पहुंच गए और नागलोक में नागों से तुम्हारा भयानक युद्ध हुआ। और बाली नागलोक में जब तुम्हारा युद्ध हुआ तो नागों के प्रहारों से, नागों के जहर के प्रभावों से तुम घायल हो गए और अपना इलाज कराने के लिए स्वर्ग में बैठे अश्विनी कुमार के पास जाने के लिए तैयार थे। और जैसे ही तुमने पाताल लोक पार किया स्वर्ग को जाने के लिए, उसी समय एक सुंदर कन्या पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी और तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया। वो कन्या रत्नमाला थी, ये तुम्हारा दूसरा पाप हुआ। फिर जैसे ही तुम इलाज कराकर वापस लौटे, घर वापस लौटे बाली, अपन तबियत खराब हो या अपन लोगों की थोड़ा बहुत अस्वस्थ रहे और डॉक्टरों के यहाँ से लौटते हैं तो रिश्तेदार परिवार के लोग आ जाते हैं कि भैया तबियत कैसी है, कैसे हो, ठीक हो या इस तरह से जो है हाल चाल पूछने के लिए आ जाते हैं। तो जब बाली अश्विनी वैद्य से इलाज कराकर जब अपने घर वापस लौटा तो उस समय जो है उसकी बहन बाली की बहन विद्युत द्वारा बाली की बहन जो है विद्युत द्वारा वो अपने भाई बाली का हाल चाल क्वेश्चन से जानने के लिए आई। और जैसे ही बाली की दृष्टि अपनी बहन विद्युत द्वारा के ऊपर पड़ी, एक बार फिर बाली का दृष्टिकोण बदला और राम ने कहा बाली ये तुम्हारा तीसरा पाप है। और बाली तेरा दृष्टिकोण देखकर इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्रबाण तेरे ऊपर छोड़ा। तो जब तू प्राण बचाते हुए पंपासुर पहुंचा उस समय तेरे बेटे अंगद की पत्नी तेरी पुत्रवधू समय सरोवर में स्नान कर रही थी और जैसे ही तेरी दृष्टि पड़ी एक बार फिर तेरा दृष्टिकोण बदला और तेरा एक चौथा पाप। इस तरह से राम ने बाली को बताया कि बाली तुम्हारे इन पापों के कारण मैंने तुम्हें दहन कराया। और जहां तक दर्शन का प्रश्न है तो दर्शन को मैं सभी को देता हूं क्योंकि भाव को भाव से मुझे कोई कैसा भी भजे, मैं दर्शन सभी को देता हूँ। बस फर्क इतना है कि तुमने मुझे शत्रु के रूप में देखा तो शत्रु बनकर दर्शन दे दिए, सुग्रीव ने मित्र के रूप में देखा तो मैंने मित्र के रूप में दर्शन दे दिए। बारी दर्शन तो मैंने दोनों को दिए। तो भाव और कुभाव में जब होता है तो प्रभु को इससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई भाव से जप रहा है कि कुभाव से जप रहा है। उन्हें तो इससे मतलब है कि मेरा भाव, मेरा नाम जो है वो किस भाव से ले रहा है। बस जो जिस भाव से नाम लेगा उस भाव से मैं उसको अपने दर्शन देगा। इस तरह से जो है ठाकुर जी बैठे हुए हैं। एक बूढ़ी अम्मा उनको प्रतिदिन स्नान कराती है। ठंड का समय था, अम्मा ने ठाकुर जी को बाटे बिहारी को नहलाया और आसन में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि ठाकुर जी की आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। अम्मा ने पूछा, उसी भाव में पूछ लिया कि आंसू क्यों बह रहे हैं। अचानक एक आवाज पीछे से हाथ डालकर अम्मा के पीछे गले में लिपट गया है। अम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो बालक उनसे लिपटा हुआ था। तो सामने जब देखा तो सिंहासन पर जो ठाकुर जी बैठे हुए थे वो वहां नहीं थे।
और पीछे से आवाज आई अम्मा को कि अम्मा मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपने मुझे ठंड में ठंडे पानी से नहला दिया और मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। अम्मा ने बालक को ऐसे खींचा। अम्मा भाव में रोती, उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि ये बालक क्या कर। उन्होंने बालक को खींचा, अपनी गोदी में बिठाला और अपने दुपट्टे से बालक को उड़ा दिया और अपने ध्यान में मग्न हो गई। जैसे ही अम्मा का ध्यान मग्न टूटा, उन्होंने देखा कि बालक गोदी से नहीं है और सामने जब नजर पड़ी सिंहासन में तो ठाकुर जी बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। अम्मा ने ठाकुर जी को उठाया, अपने सीने से लगाया और आंख बंद की। और जैसे ही आंख बंद की तो अम्मा का सारा जीवन, सारा शरीर जो है वो जाकर ठाकुर जी के अंदर समाहित हो गया। तो ये है भाव की कीमत। अगर आपके जीवन में भाव है, आपके अंदर भाव की प्रधानता है, तो कहीं ना कहीं हमें ठाकुर जी की अनुभूति, ठाकुर जी के दर्शनों का जो अवसर है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता रहेगा। तत्र भूताम च दिष्टव्या, हमारी 5 इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जो है वो व्यग्रता पर टिकी होती है। और व्यग्रता किस बात की होती है? कहीं कुछ तो है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं जरूर। और क्या है, हमें तलाश क्या है कि व्यग्रता में छुपी हुई एकाग्रता की, चिंता में छुपे हुए चिंतन की, आराधना में छुपे हुए आराध्य की, पूजक में छुपे हुए पूजी की। कहीं कुछ तो है जो हम तलाश करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में जो है अनुराग होना जरूरी है।
रहे चाहे प्रति मुझ प्रभु ने वही प्रति चला रहे चाहे प्रति मुझ चला रहे चाहे प्रति मुझ प्रभु ने वही प्रति चला रहे ऐसी रचना ठाकुर जी की है कि सबको सुनी ने तो रचा है और वही इस संसार सागर को चला रहे हैं, वही हम सबको चला रहे हैं और वही इस संसार सागर के हमसे पार लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन जो है, हमारा मन जो है वो एक भ्रम की तरह भटकता रहता है। भ्रम मानसता एक मृग की तरह, और वो मृग ऐसा होता है कि आज मन उलझ रहा है, किस पथ पर भटक रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर कानन के मृग जैसा, चिलचिलाती रेत को मंजिल समझ रहा है। ऐसे मृग की तरह हमारा जीवन जो है एक बियाबान रेगिस्तान में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारा पूरा जीवन मृग के मन की तरह, मृग के तृष्णा की तरह दौड़ता रहता है। एक बियाबान रेगिस्तान के रेत के जंगल में एक मृग जो है वो अपनी मंजिल की तलाश में, अपने लक्ष्य की तलाश में दौड़ रहा था इधर से उधर सुबह से शाम तक। हम भी इसी तरह दौड़ते रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मंजिल मिल जाए और मंजिल का हम रसा स्वागत कर लें। आवश्यक नहीं है कि हमारा लक्ष्य मिल जाए तो लक्ष्य का हम रसा स्वागत कर लें। आवश्यक नहीं है कि पूजा के माध्यम से हमारा पूजक मिल जाए और हम उस पूजक का आनंद ले लें, उस पूजक का रसा स्वागत जीवन में कर लें। वो तो केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। एक मृग दौड़ रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उससे तलाश मंजिल, और उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है पानी। प्यासा मृग जो है वो सुबह से लेकर शाम तक एक बियाबान रेगिस्तान में सुबह से दौड़ता हुआ, और जहाँ रेत चिलचिलाती, जैसे धूप के कारण रेत में कहीं कहीं चिलचिलाहट होती है, लगता है जैसे पानी भरा हो, तो जहाँ भी रेत थोड़ी सी चिलचिलाती हुई दिखे वहां पर मृग पहुंचे, और जब मुंह डाले तो उसे एहसास हो कि गरम गरम रेत है, ये मेरी मंजिल नहीं है, तो रेत है। सुबह से लेकर शाम तक वो दौड़ रहा था, अचानक उसे बियाबान जंगल के कोने में फिर थोड़ी सी चमकती हुई वस्तु दिखी। उसे उम्मीद जागी कि हो ना हो जल होना चाहिए। मृग वहां पहुंचा और जैसे ही उसने बैठ कर देखा कि अरे ये तो जल है, मेरी मंजिल है, मृग वहां नाचने लगा। बोले सुबह से लेकर शाम तक जीवन भ्रम में दौड़ रहा था, आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मृग बैठ कर तैयारियां करने लगा। बोले शांति से मंजिल का रसा साधन लेंगे, सुबह से तो दौड़ रहे हैं, जहाँ देखो वहीं रेत में मुंह मारते रहे, आनंद से जल का रसा स्वादन लेंगे। अब तो मेरी मंजिल ये है, बिल्कुल पास में, सामने ही तो है। मृग बैठ गया, बैठे बैठे चिंतन करता रहा अपने जीवन का और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा और मृग ने जैसे ही अपना मुंह जल में डाला, उसका मुंह जल तक नहीं पहुंचा। अचानक एक पीछे से बाण आया और मृग को लगा। मृग को जैसे ही बाण लगा, मृग लोटने लगा। शिकारी आया, उसने मृग से पूछा कि बहुत तकलीफ हो रही है। मृग ने कहा, शिकारी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मेरी आंखों से जो अश्रुधारा प्रभावित हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, बल्कि इसलिए हो रही है कि सुबह से लेकर शाम तक मंजिल की तलाश में भटकता रहा शिकारी, और अगर मंजिल मिली भी तो कितने पास थी, लेकिन अपनी मंजिल का रसा स्वादन नहीं कर सका। प्रभु कृपा अगर जीवन में नहीं है तो आप कितने भी मंजिल प्राप्त कर लें, कितने भी लक्ष्य पहुंच जाए, अगर बाके बिहारी गोविंद सरकार की कृपा नहीं है तो आप अपनी मंजिल का आनंद नहीं ले सकते हैं, अपनी मंजिल का आप रसा स्वादन नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए तो बड़े बड़े कवियों ने कह दिया कि कैकड़ में तुमको ढूंढ रहे पर नजर नहीं तुम आते हो। अरे जिन सूरज के नैन नहीं उन नैन जाए समाते हो। सूरदास बैठे जिनको दुनिया नहीं दिख रही वहां जाकर समा गए हो। तो सारा जीवन वृंदावन की रमण रेत में ढूंढते ढूंढते निकल गया, लेकिन कभी तुम नजर नहीं आए। उजड़ा हुआ ब्रज और उजड़ा हुआ अवध, आप फर्क देखिए दोनों में। उजड़ा हुआ ब्रज और उजड़ा हुआ अवध। उजड़ा हुआ अवध एक बार बस गया तो कुछ 14 वर्ष के लिए जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो लौटकर तो 14 वर्ष के बाद आए, लेकिन सारे दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर आपको ऐसा कोई राजा नहीं मिला होगा। सारे विश्व के, चाहे वो धर्म का विधान देख लो, चाहे संविधान देख लो, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लो, राजा रामचंद्र दुनिया के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने 14 वर्ष तक उनने नहीं बल्कि उनकी खड़ाइयों ने शासन किया है। कल्पना करिए आप, जिनकी 14 पादुकाओं ने सारा 14 वर्ष अयोध्या का राज्य चलाया, वो राज्य वो अवध उजड़ा हुआ राम के आने से बच गया, लेकिन वृंदावन आज भी प्रतीक्षा कर रहा है ठाकुर जी की। आज भी वृंदावन की रमण रेत प्रतीक्षा में है कि ठाकुर जी अगर एक बार आ जाएंगे। लेकिन आप वृंदावन जाते हो, कभी लगा है ऐसा? अरे जिसके न रहने में इतनी खूबसूरती वृंदावन में चमक रही है, अगर वो वहां होता, लौट के आ गया होता, तो हमें लगता कि हम दुनिया वाले उस खूबसूरती को इन आंखों से तो नहीं देख सकते थे। और यही सोचते हैं जग वाले कि रूप का तू सागर होगा। अरे जिसकी दुनिया इतनी सुंदर और वो कितना सुंदर होगा। तो ठाकुर जी तूने कैसा संसार बनाया है और इतनी खूबसूरत दुनिया अगर तूने बनाई है, तो यार हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि तेरे खूबसूरती का नूर होगा कैसा, तेरे खूबसूरती का जलवा होगा कैसा। तो ठाकुर जी तो वृंदावन नहीं लौटे, लेकिन रमण रेत में, वृंदावन के कड़ में जब हम और आप वृंदावन जाते हैं तो लगता तो है कि यार कहीं तो है, तो है क्या? सब कृपा का खेल है। वो चले गए, लेकिन अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आत्मी जो सब कुछ उनके अंदर था वो वृंदावन में डाल गए। कृष्ण वो अकेले गए थे, बाकी तो सब ब्रज में छोड़ के चले गए। महाभारत में थी तो द्रौपदी, कथा भी ऐसा ही लिख जाती है, चाहे वो समाज की कथा हो, चाहे धर्म की कथा हो, चाहे युद्ध की कथा हो। कथा जब लिखी जाती है जब कहीं ना कहीं व्यथा की उत्पत्ति होती है, व्यथा से ही कथा का निर्माण होता है। अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने अगर गीता का ज्ञान न दिया होता तो गीता जैसी कभी कथा न लिखी जाती। द्रौपदी ने एक ही शब्द तो कहा था, ज्यादा लड़ाई झगड़ा थोड़ी द्रौपदी ने किया था। एक ही शब्द तो कहा था कि जिसका बाप अंधा होता है उसके बेटे भी अंधे हुआ करते हैं। और द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर दी। राम वनवास में निकलते तो कभी रामायण लिखी जाती। हमारे आपकी कहानी, हमारे आपके इतिहास, हमारे आपकी छोटी छोटी किस्सा जब भी बनती है जब हम घर से निकलते हैं। राम वनवास 14 वर्ष के लिए गए और रामायण की रचना हो गई। कहीं ना कहीं जो है कथा से कथा का निर्माण होता है, तो कथा से फिर कथा दूर होती है। भागवत जैसी कथा वसुदेव जी महाराज जो लिखी है, उस कथा के माध्यम से हम प्राणी मात्र के जो दुख है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने की व्यवस्था धीरे धीरे करती रहती है। खड़ी है द्रौपदी आज
महाभारत के उस प्रांगण में बैठे हैं द्रोणाचार्य, भीम, अर्जुन, कृपाचार्य, और उस प्रांगण में बैठे हैं जहां आज एक भारी के नारी के नारत्व का अपहरण होना है। एक भारत की वसुंधरा की मर्यादा का हरण होना है। आज उस मंच पर द्रौपदी खड़ी है। पितामही वाले, गुरु द्रोणी वाले सभी सिर झुकाए बैठे हुए हैं। सभा में अगर तुम न आए अर्जुन तो भारत की नारी लुटी जा रही है। सबको द्रौपदी ने पुकारा, सबको पुकारा, लेकिन कोई सभा से उठानी, सब नीचे करके हुए बैठे हैं। रुक्मिणी जी खड़ी है द्वारका में। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़े विनय की सरस्वती जी से कि मैया एक बार जाकर और द्रौपदी के गले में बैठ जाओ, कंठ में बैठ जाओ। द्रौपदी में ठाकुर जी बैठे थे बगल में, कन्हैया जी बगल में बैठे, द्वारकाधीश मूंगफली खा रहे, मुस्कुरा रहे। रुक्मिणी ने कहा देखो का हो रहा, तुम्हें देख रहे हो? चलो मेरा काम देखना ही तो है रुक्मिणी। मैं भोजन करता हूँ तो उससे पहले सारे विश्व का नजर ध्यान देता हूँ कि मेरा कोई भक्त भूखा तो नहीं है। मेरा काम ही है देखना। बस ये है कि मुझे भाव से जो जैसा करेगा उस भाव से मेरी दृष्टि उस भक्त के प्रति बदल जाती है। फर्क इतना है, बाकी तो मैं सब देख रहा हूँ। रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे जगदम्बे, हे मैया सरस्वती, एक बार जाकर और द्रौपदी के कंठ में बिठा दो और एक बार द्रौपदी केवल इतना कह दे कि त्राहिमाम के स्मरा, त्राहिमाम के स्वाहा, त्राहिमाम के स्वाहा। सरस्वती ने रुक्मिणी की प्रार्थना सुनी, जाकर द्रौपदी के कंठ में बैठ गई और जैसे ही सरस्वती द्रौपदी के कंठ में बैठी, वैसे ही द्रौपदी ने ऊंचे स्वर में कहा, कहाँ जा चुके हो मेरे प्यारे कन्हैया, इधर आज मेरी लुटी जा रही है। केशव त्राहिमाम शरणं देता, त्राहिमाम शरणं देता, त्राहिमाम शरणं देता। द्वारकाधीश बैठे, एक नजर उन्होंने रुक्मिणी पर डाली और अपना बाएं छिन्नी ऊपर उठाई तो कवि ने कितना सुंदर लिख दिया कि आए ना सामने श्याम मगर, ठाकुर जी सामने नहीं लगे, आए ना सामने श्याम मगर लीला ही और बदलने लगी। लीला घर की लीला, जो विभिन्न लीलाओं में महारत हासिल हो उसके नाम ही लीलाधर होते हैं। उसके काम के अनुसार उसके नाम रखे जाते हैं। हम भी व्यासपीठ पर बैठे हैं, हम भी छोटे थे जब, सब लोग जानते होंगे, बैठे हैं। बड़ी जी हमको बच्चू कहा करते, बच्चू महाराज। इसलिए कि बचपन में हम कहीं से भी कूद जाया करते थे, छत से। तो जो जैसा होता है उसके नाम का स्वरूप वैसा होता है। तो ठाकुर जी भी लीलाधर थे, तो बस उनका नाम भी लीलाधर रख दिया। तो फिर कवि ने भी लिख दिया कि आए न सामने श्याम मगर लीला ही और बदलने लगी। तो तन पर से द्रौपदी दुलारी की, तन पर से द्रौपदी दुलारी की साड़ी की चरखी चलने लगी। जैसे पतंग में जब हम बैठते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो चरखी से धागा निकलने लगता है आसमान की ओर। एक आसमान से एक धागा का एक तिनका आया तो द्रौपदी के कमर में लपट गया। तो शासन खींच रहा है तीर, लेकिन नहीं, चरखी चलने लगी कि बेटा कानों कितने कानों को, क्योंकि देने वाले भी हम हैं और लेने वाले भी हम हैं।
और फिर कभी ने लिखा कि ऐसे नहीं, फिर तो लीलाधर ने अपनी लीला ही दिखा दी कि साड़ी का ढेर लगाए सा देवी कपासी नारंगी। द्रौपदी को लेना लगेगी कि नहीं, अखाड़ में भी अपना सब प्रकार की साड़ियां उनने खिसकाना चालू कर दी। साड़ी का ढेर लगाए से देवी कपासी नारंगी, देवी कपासी नारंगी पीली पचरंगी प्याजी है। और मानो जग के सौदागर ने, मानो जग के सौदागर ने फेरा भी आज बजा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के साड़ियों के सबसे बड़े व्यापारी ठाकुर जी हो, वहाँ साड़ियों का ढेर लग गया तो किसी ने किसक कह दिया कि अरे अब कोई क्या करे, जो सहाय जगवीर और 10,000 भुजबल घटे, लेकिन घटे न कर सकेगी। तीर जहाँ ठाकुर जी ने बढ़ा दिया, 10 गज का तीर नहीं घट पाया, जो शासन खींचते खींचते समाप्त हो गया, लेकिन जो साड़ी का तीर द्रौपदी का वो कभी समाप्त होने की व्यवस्था नहीं किया। तो ये तो कृपा का है कि आप जिस भाव से देखोगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परिवार में, हमारे घर में, जिस घर में गुरु का वास होगा, जिस घर में गुरु का गुणगान होगा, जिस घर में गुरु का अलग से स्थान बना होगा, जिस घर में गुरु के वचनों का पालन होगा, उस घर को गुरुदेव कलयुग के प्रभावों से बचाने के लिए पहरेदार बन के खड़े रहते हैं। इस बात ध्यान रखना। तो गुरु कृपा और सत्य कृपा एक जीवन में होना बहुत आवश्यक है, लेकिन दोनों की कृपा के लिए हमें भाव की आवश्यकता होती है। आज भाव भी कैसा हो, भाव भी कैसा हो कि जाती रही भावना जैसी, जैसा कि तुलसी में रामायण में लिखा है कि आप भाव से करें या तो भाव से कहें, मुझे मेरे प्रति जो भाव है अगर वो सही है तो मैं कहीं ना कहीं अपने भक्तों के जीवन में आकर वो अपनी प्रामाणिकता, अपने होने की अनुभूति उसके जीवन में कराने का प्रयास करता हूँ या करा ही देता हूँ। धीरे धीरे नारद जैसे संत जा रहे हैं, अचानक एक पीछे से आवाज आई, भो साधु क्षण निष्ठा, भो साधु क्षण निष्ठा। नारद ने पीछे मुड़कर देखा कि एक आवाज आ रही है, किसकी आवाज है? नारद ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा कि कौन हो? सामने से जवाब मिलता है कि हम भक्ति रीति ज्ञाता इनो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्यो नमामो काल युद्धे। उसने जवाब दिया, नारद मेरा नाम भक्ति है और कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं वो जर्जर हो चुके हैं। मेरा नाम भक्ति है और लेकिन मैं अभी जवान हूँ। मेरे दोनों बालक कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। और जब देखा, नारद ने पूछा कि तुम जवान क्यों हो, तो उसने इसलिए कहा, बोले कि जवान इसलिए हूँ कि मैं वृंदावन में थी। मैं वृंदावन में थी इसलिए जवान हूँ। वृंदावन में भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती, वृंदावन में भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती है। और भक्ति क्योंकि वृंदावन में थी इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, उसे वृद्धपन नहीं आता है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ फटक जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पर पानी। ऐसे वृंदावन की रमण रेत में भक्ति को वृद्धपन नहीं आया, लेकिन उसके दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं। और संत तो बड़े दयालु होते हैं। नारद ने भक्ति की तरफ